नीरू हस्तीजा लिखती हैं, गुरुजी प्रणाम। चेतना मुझ में है या मैं चेतना में? क्यों बॉडी एंड माइंड अपीयर सो रियल? हाउ शुड आई ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड? लिखती हैं कि चेतना मुझ में है या मैं चेतना में, तो प्रश्न है ही है। और ये शरीर और मन इतने वास्तविक लगते हैं, इनका क्या करें? तो इस संसार में वास्तविक रूप से कैसे हम अपना जीवन जिएं? न चेतना मुझ में है, न मैं चेतना में हूं। डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द सेम सोर्स। जैसे वो एक स्रोत जो सारी संभावनाओं को अपने अंदर लेकर स्थित है। चेतना हम उसको कहते हैं जो उससे एक हलचल एक्सप्रेशन की प्रारंभ होती है। इसीलिए अब जब हम कहते हैं व्यक्ति चैतन्य है, चेतना गतिशील हो गई, वो स्रोत जब गतिशील हो गया है तो उसी को हम चेतना कहते हैं। वही सब फैली है, उसी की अभिव्यक्ति शरीर मन है। अलग रूप में बदलकर मन की घटना घटती, अलग रूप में बदलकर शरीर की घटना घटती। तो यहां पर कोई इसमें है या उसमें है ये सोचना नहीं है। जैसे ये तो पुराना एक अवधारणा चलती है कि वो जो आत्मा है वो मुझ में है या मैं आत्मा में हूं, स्पिरिट में बॉडी है या बॉडी में स्पिरिट है, वो वाली गुत्थी चलती है। उसको ड्रॉप कर देना है। वो एक पुरानी शाब्दिक रिडल है, पहेली है। आज के हमारे इस विकसित होते हुए समझ के तल में वो प्रासंगिक नहीं है। हम इतना ही आज स्पष्टता से समझ सकते हैं। आगे और स्पष्टता जब आएगी मनुष्यता में तो हम और चीजों को अभिव्यक्ति देंगे कि एक ही अभिव्यक्ति, अलग अलग अभिव्यक्ति के तल हैं और शरीर मन रियल हैं तो है ना। उनको हम कब कहते हैं वो अनरियल है? मैनिफेस्टेशन भी उतना ही वास्तविक है, उसको अनरियल थोड़ी मानना है कि कोई कहे कि नहीं वो जो चेतना है वो सच है, ये शरीर झूठ है, ये मन झूठ है। शंकराचार्य का जैसे जो वक्तव्य मैंने भी कहा, जो बड़ा प्रसिद्ध रहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या ये नहीं कि वो गलत है, इल्यूजन है, वो ये नहीं कि ट्रांसलेशन की सीमा होती है ना। और फिर हिंदी इंग्लिश के ट्रांसलेशन करते हैं लोग, वो गड़बड़ कर देते हैं। संस्कृत भी बड़ी संभावनाशील भाषा होती, उसके बहुत बहुस्तरीय अर्थ होते। तो जब हम मिथ्या कहते हैं तो मिथ्या का अर्थ होता है हमको जैसा लगता है, आवर ओन कंसेप्ट अबाउट दैट फिनोमिना। उस घटना के प्रति हमारा जो अपना अवधारणा का जगत है वो मिथ्या है। हम शरीर को क्या समझते हैं, हम मन को क्या समझते हैं, हम इस संसार को क्या समझते हैं, हम उसको कैसे देखते हैं, वहां से एक परसेप्चुअल एरर, एक देखने की त्रुटि पैदा होगी, तो वो मिथ्या है। बाकी ट्रांजिएंट रियलिटी है और इटर्नल रियलिटी है। हमारा शरीर और मन ट्रांजिएंट रियलिटी का हिस्सा है। वो अभिव्यक्ति जो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी, विदा हो जाएगी। जैसे कि पहले के प्रश्न में बात आई कि शरीर तो पूरी तरह ही विदा हो जाएगा, मन इस शरीर के साथ जो उसका संयुक्त घटनाक्रम था वो विदा हो जाएगा, लेकिन वो मन उस टोटल माइंड में, उस समग्र मन का हिस्सा बन जाएगा। यानी कि वो जो अनुभव, समझ और ये सारी चीजें थी, ये उस समग्रता का हिस्सा बन जाएंगे। वो भी ट्रांजिएंट है, लेकिन उनकी थोड़ी इलास्टिसिटी, उनकी व्यापकता थोड़ी ज्यादा है। बाकी इस सबको जो संभालने वाला है, जो एक चेतना का तल या जो स्पेशियसनेस है, जो शून्यता है, जिसके ऊपर सब ठहरा है, वो जहां थी वहीं रहेगी।
वो ना अभी नष्ट हो रही ना बाद में नष्ट होगी, वो तो अपनी जगह, इसीलिए वो चेंजलेस है, शाश्वत है। तो वो इटर्नल रियलिटी हुई, चेंजलेस रियलिटी और ट्रांजिएंट रियलिटी, शाश्वत सत्य और अपरिवर्तनशील और बदलता हुआ। संसार में हम कैसे ठीक से जिए, इन दोनों को हम ठीक से जान लेते हैं, कोई उलझाव ही नहीं। शरीर के साथ शरीर वाला व्यवहार, मन के साथ मन वाला व्यवहार, जो मिटेगा उसके साथ मिटने वाला व्यवहार, जो नहीं मिटेगा उसके साथ ना मिटने वाला व्यवहार। शरीर को अमर बनाने की कोशिश नहीं करनी है, वो स्टूपिड होगा, उसमें हम पढ़ते नहीं। हमारे इस शरीर में जो माइंड रिफ्लेक्ट हुआ है वो लिमिटेड माइंड ही होगा, ऑलवेज दैट विल बी लिमिटेड माइंड। तो उसको हम टोटल माइंड नहीं बनाते हैं, वो टेंशन नहीं लेते, उसका कोई आवश्यकता नहीं कि हम सोचे सब कुछ इस संसार में जो हम जान जाए, वो होगा नहीं, क्योंकि वो तो टोटलिटी का ही, टोटल माइंड का हिस्सा है। जो जैसा है, जिसकी प्रकृति प्रवृत्ति, जिस घटना स्थिति विचार की है, उसको वैसा ही देख लेना, वैसा ही जान लेना संसार में जीने का सबसे ठीक तरीका है, और कोई तरीका नहीं। पानी से पानी की अपेक्षा करें, आग से आग की अपेक्षा करें, बबूल के पेड़ से आम न मांगे, गुलाब खिला तो उससे ये न कहें कांटे हटा लो। जो जैसा है वैसा है, उसकी अपनी रियलिटी, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। ये तो पोएटिक एग्जाम्पल है, बाकी तो हम देख ही सकते हैं। सीइंग थिंग्स आवरसेल्फ एंड द वर्ल्ड एज इट इज द बेस्ट वे टू ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड, और कोई रास्ता नहीं। संतुलन, सम्यक, बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ।